छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। दर्शकों, सेहत संबंधी कोई भी समस्या आप फेस कर रहे हैं तो आप सीधे गुरुजी से लाइव जुड़ सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर है 9999248154। इस पर फ़ोन करके गुरुजी से आप सवाल करें और अपनी सेहत संबंधी समस्या का सटीक समाधान इसी मंच के माध्यम से प्राप्त करें। इसके अलावा एड़ी से लेकर सर के बाल तक का कोई भी ऐसा रोग है जिसके चलते आप बहुत लंबे समय से बड़े हॉस्पिटल, बड़े से बड़े नामी डॉक्टर्स के चक्कर लगा रहे हैं, महंगे से महंगे इलाज आप करा चुके हैं, बावजूद उसके भी आपको रोग का कारण नहीं पता चल रहा है, आपको अपने रोग में आराम नहीं मिल रहा है या फिर आपका रोग दिन पर दिन और भी ज़्यादा भयावह होता जा रहा है, तो एक बार विश्वास के साथ गुरुजी के पास ज़रूर आएँ। गुरुजी से सबसे पहले नाड़ी परीक्षण करवाएं। नाड़ी परीक्षण का नियम है 12 घंटे की फास्टिंग। इसमें ना ही कुछ खाना है ना ही कुछ पीना है। अगर मैं उदाहरण के तौर पर बात करूं, अगर आप कल गुरुजी के पास नाड़ी परीक्षण के लिए आने वाले हैं तो आज रात को 10 बजे तक अच्छे से खाना खाएं, पानी पी लें, फिर अगले दिन सुबह 10 बजे तक या फिर जब तक कि गुरुजी आपका नाड़ी परीक्षण नहीं कर लेते, ना ही कुछ खाना है ना ही कुछ पीना है और गुरुजी से नाड़ी परीक्षण करवाना है। नाड़ी परीक्षण करते ही गुरुजी मात्र 3 से 5 सेकंड में ही आपके रोग की जानकारी आपको देते हुए आपको देंगे एक ऐसा समाधान जो आपकी काया पलट कर रख देगा, मतलब आपको पूर्ण रूप से स्वस्थ कर देगा, वो भी बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो अगर आप भी गुरुजी की आयुर्वेदिक दवाओं के माध्यम से स्वस्थ होना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार आश्रम में आपका स्वागत है। आश्रम पर आने की सारी जानकारी आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रही है। स्वस्थ विचार आश्रम की बुधवार को छुट्टी होती है, आने से पहले बस इस दिन का आपको ध्यान रखना है। अब हम गुरुजी से समस्या के बारे में जानेंगे, एक नई जानकारी लेंगे, नए रोग के बारे में बात करेंगे और वो है दमा यानी कि अस्थमा की समस्या। आखिरकार दमा की समस्या किस कारण से होती है? श्वास ये रोग है। गुरुजी से जानेंगे क्या होता है इसका कारण और क्या है इसका गुरुजी के पास निवारण। तो गुरुजी, हम बात करेंगे दमा रोग के बारे में और जानना चाहूँगी क्या कारण होता है गुरुजी श्वास रोग का और क्या इसका निवारण है। देखिए, फेफड़ों के अंदर बलगम सूख जाए और फेफड़ा ऑक्सीजन लेने में असमर्थ हो जाता है, उसको हम दमा बोलते हैं। और जब किसी का सांस उखड़ जाता है तो जैसे भैंस का छोटा बच्चा चलाता है ऐसे आदमी चलाता है। और इसका इलाज ये कहें कि पूरे संसार के अंदर मेडिकल में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में मैं बिल्कुल विरुद्ध हूँ इसके कि इनके पास इलाज नहीं है, सिर्फ पैसा लूटना है। और मेरा एकमात्र ऐसा आश्रम है कि ना तो आपने मुंह से बोलना कि मुझे तकलीफ़ है, ना घर की हिस्ट्री बतानी, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट लानी। मेरा नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, दांत मंजन है। यदि दवाई आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आप मेरे पास आएंगे उसी दिन आपको कम से कम 15 से 20% आराम परमानेंट मिल जाएगा। महीने 1.5 महीने में आपका दमा समाप्त हो जाएगा। परंतु घरेलू उपचार के लिए आप 2 चीज़ों को अपना सकते हैं। या तो आप चकोतरा खट्टा ले लें, ये पकने पे मार्च अप्रैल में 2, 2.5, 3 किलो तक का भी हो जाता है जी। और इसका छिलका बड़ा मोटा होता है, गुदगुदा। छिलके से उतार के अंदर जो इसका रस है, इसको आप जूसर से कम 4 से 5 बोतलें भर के रख लें, परंतु इसमें कुछ नहीं डालना और बोतलों में ढक्कन लगा के रखें, ये ख़राब नहीं होता। अब सर्दी का मौसम है तो आप हर आधे घंटे बाद 2 चम्मच इसके पीते जाएं। बरसात का मौसम है तो उसमें पीते जाएं। और सर्दी का मौसम है
तो उसमें गुनगुना पानी मिला सकते हैं। और दमे में फेफड़ों के अंदर जो ऑक्सीजन लेने के सुराख होते हैं उनमें बलगम सूख जाती है, उसमें कीड़े पैदा हो जाते हैं। इन कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए और जो फेफड़ों के अंदर सुराख होते हैं उसके अंदर जो नज़ला सूखा हुआ उसको पिघलाने के लिए चकोतरा खट्टा एक किस्म का अमृत है जी। तो दर्शकों, अगर आप या आपका कोई परिजन है जो अस्थमा यानी कि दमा की समस्या से परेशान है, तो गुरुजी का ये बताया हुआ घरेलू नुस्खा आप अपनाएं और देखिए कैसे आपकी परेशानी में आपको आराम मिल जाता है। लेकिन आपको यही समझाना चाहेंगे, रोग अगर बहुत पुराना है और परेशानियां आपके साथ बहुत ही ज़्यादा है, तो आप बिना देर करे गुरुजी के पास आ जाएं और उनसे नाड़ी परीक्षण करवा कर दवाएं लें। यकीन मानिए, अगर आप उन दवाओं का सेवन नियम परहेज के साथ करते हैं तो मात्र 1 से 1.5 महीने में भी रोग चाहे जैसा भी हो, कितना भी पुराना हो, कितना भी बड़े से बड़ा हो, आपको अपने रोग से छुटकारा ज़रूर मिल जाता है। कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच में। महिलाओं के लिए नियम है कि जब वो यहाँ आए तो सूट सलवार पहन कर आएँ। सलवार नाड़े वाली होनी चाहिए, इलास्टिक ना हो। इस नियम का विशेष तौर पर आप ध्यान रखें। यहाँ पर गुरुजी एक व्हाट्सएप मैसेज हम ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है भरत सोढ़ा जी का, जो कि अहमदाबाद गुजरात से हैं। उम्र है 52 वर्ष। कहते हैं कि गुरुजी, समस्या ये है कि मुझे पिछले 25 वर्ष से अस्थमा की समस्या है। देखिए, अब आजकल तो चकोतरा खट्टा ख़त्म है। चकोतरा खट्टा आपको सिर्फ मार्च तक मिल सकता है, उससे भी आपको आराम मिल जाना था। और अब यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे पास आएँ, जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख कर चूसते रहना। सुबह जब तक मैं नाड़ी परीक्षण नहीं करूँ तब तक एक बूंद भी पानी नहीं पीना, न कुछ खाना। 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, दांत मंजन है। जिस दिन आप आएंगे उस दिन आपको 10 से 15% आराम मिलेगा। 15 दिन की जो दवाई दी जाएगी उसमें आपको 40 से 50% आराम मिलेगा। महीने 1.5 महीने में आपका दमा समाप्त होगा, दवाइयाँ बंद हो जाएगी। क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ, ना तो मैं आपसे पूछूंगा, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट मांगूंगा, ना घर की हिस्ट्री पूछूंगा जैसे डॉक्टर पूछते हैं। मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे दवाइयाँ बनाता हूँ। मेरी दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है। जी, दवाओं का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। कारण यही है क्योंकि गुरुजी की सभी दवाएं आयुर्वेदिक है। कोई जानकारी लेना चाहते हैं गुरुजी के संस्थान से जुड़ी हुई, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर है। जल्द से जल्द गुरुजी के पास आकर अपने 25 साल पुराने रोगों को 25 दिन में भी आप हरा सकते हैं, बशर्ते दवाओं का सेवन नियम और परहेज के साथ आपको करना होगा। यहाँ पर एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए बात